इस्फहान के एक शख्स ने बारगाह गौसियत माप में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मेरी बीवी को जिन बहुत तंग कर रहा है, मैंने बड़े बड़े आमिलों से इलाज करवाया लेकिन जाता नहीं है, बेचारी को बहुत दौरे पड़ते हैं, क्या करूं? आपने इरशाद फरमाया वो सनादीप का सरकश जिन है, तुम्हारी बीवी के कान में जाकर कह दो कि बगदाद से भाग जा वरना तुझे हलाक कर दिया जाएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म है। तो उसने जाकर ऐसा ही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन चला गया और इसके बाद कभी भी उस औरत को दौरा नहीं पड़ा, असैब उस पर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायत ही काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गया निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ है और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है, खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया, कहा है अब्दुल कादिर मैं आजमाइश के लिए आया था, इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया, उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूं। किसका बंदा? कादिर का बंदा। कुदरत पर यकीन रखता हूं, मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा, और अगर मेरी मौत ना आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत और हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। देखो पहली बात यह है कि वो सांप है, ठीक है, आपकी बुआ का लड़का तो है नहीं जिसे आप आस्तीन में घुसा रहे हैं, उसके साथ खेल तमाशे कर रहे हैं। वो सांप है, उसमें जहर होता है। सोचो कि अगर तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर उसको तुम पे प्यार आ गया और उसने तुम्हें एक प्यार भरी चुम्मी दे दी, तो तुम हरे भरे जिंदा कादरी से लाल पीले मुर्दा कादरी हो जाओगे। वो सांप है, उसकी नहीं तो कम से कम उसके जहर की इज्जत कर लो, वो तुम्हारी जान ले सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके गौस पर ये कोई इम्तिहान था या फिर कोई आजमाइश थी तो मुबारक हो, आपके गौस जो है वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वही करना चाहिए था, इम्तिहान या फिर आजमाइश के वक्त जो कि कुरान और हदीस में लिखा है। और अहादीस के मुताबिक अगर आपको कोई जहरीला सांप या फिर बिच्छू दिख जाए उसे मार देना चाहिए। यहां तक कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो भी उसे मारना चाहिए, नमाज तोड़कर उसे मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए या फिर किसी और के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आपके गौस तो खुतबा दे रहे थे, उन्हें उसे मारना चाहिए, लेकिन आपके गौस ने ऐसा नहीं किया, हदीस पर अमल नहीं किया, इसीलिए जो आपके गौस हैं वो फेल हो गए। और आपने बात की कि वो जो सांप था अरबी में कलाम कर रहा था, बातें कर रहा था। पहले पहले जो बोलने वाले सांप थे हॉलीवुड में थे, उसके बाद बॉलीवुड में भी आ गए जिन्हें इच्छाधारी नाग और नागिन कहा जाता है। उसके बाद जो बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, मेरा मतलब कहानीबाज है, उन्होंने सोचा कि सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड के पास ये सांप क्यों हो, हमारे पास क्यों नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों में जो बोलने वाले सांप हैं इनको लाया। रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम में ऐसे कोई बोलने वाले सांप नहीं है, कोई बातें करने वाले सांप नहीं है। अलबत्ता कुछ अंबिया को ऐसे मौजे दिए गए थे कि वो जानवरों को अपनी बात समझा सकते थे और जानवरों की जो जुबान है उसे समझ सकते थे, लेकिन ये सिर्फ अंबिया के लिए था, किसी वली के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। करामात औलिया में मैं भी मानता हूँ, वलियों की करामात में मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने वलियों के बारे में झूठी और मनगढ़ंत बातें गढ़ रखी हैं। उनको आप लोगों ने तमाम इख्तियारात दे रखे हैं, उनको आप लोगों ने तमाम ताकतें दे रखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई ताकतें दी जाती वलियों को तो सबसे पहले सहाबा को दी जाती, क्योंकि सहाबा इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, आपके गौ से भी बड़े वली हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहीं कुछ नहीं आता। दिखा दीजिए कि हदीस में लिखा है कि सहाबा जो थे वो जानवरों से बातें कर सकते थे, किसी सहाबी ने सांप से बातें की हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। एक आम से सहाबी भी आपके जो गौसे आजम है, आपके जो सारे वली हैं उनसे अफजल हैं, तो मुझे दिखा दीजिए कि किस हदीस में लिखा है कि सहाबा को भी इस तरह की कोई ताकतें दी गई थी। और रही बात कि बरेलीवुड में सांप बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बरेलीवुड में तो कुत्ते भी बातें करते हैं, जी हाँ, कुत्ते भी कलाम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं।
सैयदों का कुत्ता हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता तो हूँ, तो मैं तो हूँ ही ना। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। मैंने ऐसी कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। तो आपने कुछ कुत्तों को बातें करते हुए सुना, जिसमें से कुत्ते जो हैं वो खुद को कुत्ता कह रहे थे। इसमें से कुछ कुत्ते खुद को उर्दू में कुत्ता कह रहे थे और एक कुत्ता खुद को पंजाबी में कुत्ता कह रहा था। बहरहाल बात वही है कि कुत्ता कुत्ता होता है, वो कहीं का भी हो, किसी का भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या फिर वो गौस का हो, या फिर किसी सैयद का कुत्ता हो, कुत्ता कुत्ता ही होता है। जब मैं इनकी ये वाली वीडियोज़ जो हैं दिखाता हूँ तो इनके जो चाहने वाले होते हैं वो यहाँ आकर भौंकते हैं, मेरा मतलब गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हो, उनको गालियाँ देते हो। मतलब आप इंसाफ से बात कीजिए कि मैंने कब गाली दी, मैंने कब तौहीन की। अब जाहिर बात है कि इन लोगों ने ये लक़ब जो है खुद के रखे हुए हैं और उस किसी को उसके लक़ब से पुकारना कोई गाली नहीं है, कोई तौहीन नहीं है। गाली ये तब होती जब मैं खुद इनको ये लक़ब देता। इन लोगों ने लक़ब खुद को खुद ही दिए हैं, तो इसमें गाली कहाँ से, इसमें तौहीन कहाँ से। अब जाहिर बात है कोई इंसान जो है जब वो खुद का लक़ब रखता है तो अगर इंसान जो है उस लक़ब से उसे पुकारे तो भाई वो खुशी होगा ना कि मैंने ये लक़ब खुद को खुद ही दिया है तो लोग मुझे इसी लक़ब से पुकार रहे हैं। तो इसमें तौहीन कहाँ से, इसमें गाली कहाँ से। इनके चाहने वाले कहते हैं कि ये लोग खुद को लॉयल बताने के लिए, खुद को आजिज़ दिखाने के लिए खुद को कुत्ता कहते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, मैं भी इनको इसी वजह से कुत्ता कह रहा हूँ, इसमें कोई और बात नहीं है। आप लोग भड़क क्यों जाते हैं, थोड़े ठंडे रहा करें। मेरे कुछ अपने भी कहते हैं कि बदतमीजी है, ये गलत बात है, ये गाली है। भाई ये कहाँ से गाली हुई? मतलब ये लोग खुद को कुत्ता कहें, खुद को ऐसे अलकाबात दे तो भाई ये अच्छी बात है, ये तारीफ है। और जब मैं इन लोगों को इनके वो अलकाबात जो इन्होंने खुद ही दिए हैं उनसे पुकारूं तो भाई ये गाली है, ये बदतमीजी है। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये तो वही बात हुई कि भाई मेरा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता बरेलवी, मतलब इलियास कारी, मेरा मतलब टॉमी, ये तो वही बात हुई ना। इसमें तो इंसाफ की बात है ही नहीं। अब जाहिर बात है कि अगर ये लोग खुद को कुत्ता ना कहे, ऐसे अलकाबात खुद को ना दे, तो मुझे कौन सा किसी बरेलवी ने, मेरा मतलब कुत्ते ने काटा है कि मैं इनको कुत्ता कहूं। अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं इनको इन अल्फाज से ना पुकारूं तो इनको सिंपल एक बात करनी है कि भाई इनके जो अलकाबात हैं, जो इन्होंने खुद को लक़ब दिए हैं, ये हटा देने चाहिए। मैं भी इनको फिर इससे नहीं पुकारूंगा। खैर इन कुत्तों की कुत्ते वाली हम फिर कभी करेंगे। पहले हम यही कहानी जो अभी तक आपने सुनी फिर से सुनते हैं और फिर देखिए कितनी डिफरेंस आती है। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, एक मरतबा मैं जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ रहा था। एक सांप आया और उसने आकर मेरे सजदे की जगह पर अपना मुंह खोल लिया। मैं जब सजदे में गया तो उसको हटाकर सजदा किया, लेकिन उसके बाद वो सांप मेरी गर्दन से लिपट गया। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो सांप एक मेरी आस्तीन से अंदर दाखिल हुआ और दूसरी आस्तीन से बाहर निकला, लेकिन मैं नमाज के अंदर मशगूल रहा। और उसके बाद जब मेरी नमाज मुकम्मल होती है, मैंने उसको देखा तो वो सांप यहां से गायब हो चुका था। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगले दिन जब मैं उसी मस्जिद जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और अजीबुल खल्कत वो शख्स नजर आ रहा था। आप फरमाते हैं मैंने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये कोई इंसान नहीं है। जब गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला उस शख्स के करीब से गुजरे तो उस शख्स ने कहा, वो कहने लगा कि मैं वही सांप हूं जिसने कल आपको नमाज में तंग किया था, और मैं जिन हूं, मैंने बहुत सारे औलिया को इस तरह तंग किया है, लेकिन आप जैसा साबित कदम मैंने किसी को भी नहीं पाया। मैंने दुनिया भर की चीजों में कंफ्यूजन देखा है, दुनिया भर की चीजों में इख्तिलाफ देखा है। पहली बार देख रहा हूं कि कहानी में भी कंफ्यूजन होता है, कहानी में भी इख्तिलाफ होता है। मतलब ये क्या बात हुई? एक ही आपका गौस है, एक ही वो सांप था, तो फिर इतनी डिफरेंस क्यों है कहानी में? ये क्या बात हुई? साफ साफ बात है कि दोनों में से किसी एक ने कहानी के साथ छेड़छाड़ की है। साफ साफ है कि दोनों में से एक जो है गलत बयानी कर रहा है। अब ये सवाल जो है हम बरेलवी हजरात पर ही छोड़ देते हैं कि दोनों में से कौन गलत है और किसने कहानी के साथ छेड़छाड़ की है। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।